बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम हमेशा की तरह रिवीजन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सादा जुमलों से सवालिया जुमले बनाना सीखे थे। इस वीडियो में हम वो अल्फाज सीखेंगे जो दरियाफ्त या सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कब, कहाँ, कौन, कैसे वगैरह। हर्फ़ो अत्फ़िन का मुताला करेंगे। हर्फ़ो अत्फ़िन। नीचे लिखे हुए जुमलों का अरबी में तर्जुमा करें। ये एक कुर्सी है, ये एक कमीज़ शर्ट है, ये एक सितारा है, ये एक पलंग है। क्या ये एक घर है? हाँ, ये एक घर है। बहुत बार कर चुके हैं हम। हादा लिखना है, उसके बाद जो चीज़ है उसका नाम लिख देना, बड़े भी का जो भी नाम होता है उसका। घर को बैतुन, कुर्सी को कुर्सीयुन, कमीज़ को कमीसुन, तारे सितारे को नजमुन, पलंग को सरीरुन कहते हैं। जवाबात देख लीजिए, आसान है वैसे तो। हादा लिखना है, उसके बाद जो चीज़ है उसका नाम लिख देना, भी नाम। ये एक कुर्सी है, हादा कुर्सीयुन। ये एक कमीज़ या शर्ट है, हादा कमीसुन। ये एक सितारा है, हादा नजमुन। ये एक पलंग है, हादा सरीरुन। क्या ये एक घर है? अहादा बैतुन। हाँ, ये एक घर है। नाम हादा बैतुन। हमें जवाब दिया इसलिए नाम लिखा। अगर नाम में देना होता तो कहते ला, और जो भी चीज़ होती है वो लिख देते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सवाल दो तरह के होते हैं। पहले वो जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके। मसलन क्या ये एक किताब है? कोई पूछे क्या ये किताब है, तो हम कह सकते हैं हाँ या ना, जवाब पूरा हो जाएगा। दूसरी वो किस्म होती है जिनके जवाब में वजाहत मतलूब हो। मसलन ये क्या है, कोई चीज़ दिखा के पूछे कोई, या कोई इशारा करके पूछे, तो हमें बताना पड़ेगा ये फ़लाँ चीज़ है। इस वीडियो में हम दूसरी किस्म के सवालात का मुताला करेंगे जिनके जवाब में वजाहत चाहिए होती है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है। अस्माउल इस्तिफ़हाम। अस्मा जमा है इस्म की। नाउन इस्म। वो अल्फाज जो सवाल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें अस्माउल इस्तिफ़हाम कहते हैं। मसलन क्या, कौन, कब, कहाँ वगैरह। सवालात की वो किस्म जिनके जवाब में वजाहत मतलूब होती है, इनके लिए अस्माउल इस्तिफ़हाम इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हम इनमें से दो का मुताला करेंगे। देखिए, पहला है माँ। माँ का मतलब होता है क्या। ये बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरा है मन। मन का मतलब होता है कौन। ये इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखिए माँ का इस्तेमाल। माँ हाजा। माँ का मतलब है क्या, पढ़ चुके हैं हम पहले। अगर मैं कहना हूँ ये क्या है, तो हम कहेंगे माँ हाजा, ये क्या है। माँ एक इस्म है। हम पढ़ चुके हैं कि अरबी ज़बान का हर बामानी लफ्ज़ या तो इस्म होता है, या फ़ेल होता है, या हर्फ होता है। माँ एक इस्म है, और इस्म कौन सा है? इस्मुल इस्तिफ़हाम। और इस्मुल इस्तिफ़हाम कौन से होते हैं? जो सवाल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखिए, घर है, अगर ये हम पूछेंगे ये क्या है, तो कहेंगे माँ हाजा, ये क्या है। जवाब में कहेंगे हाजा बैतुन, ये एक घर है। अब देखिए, कुर्सी है, अगर हम पूछना हो ये क्या है, तो हम कहेंगे माँ हाजा, ये क्या है। जवाब में कहेंगे हाजा कुर्सीयुन। क्योंकि दोनों घर और कुर्सी बेजान चीज़ें हैं, इसलिए हमने माँ का इस्तेमाल किया। अब थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। माँ हाजा हाजा मस्जिदुन, माँ हाजा हाजा कमीसुन, माँ हाजा हाजा मिफ्ताहुन, माँ हाजा हाजा बाबुन, माँ हाजा हाजा कलमुन, माँ हाजा हाजा नजमुन, माँ हाजा हाजा मकतबुन, माँ हाजा हाजा किताबुन, माँ हाजा हाजा सरीरुन। सिंपल है। सवाल पूछना हो तो माँ का इस्तेमाल करते हैं। बेजान चीज़ों के साथ सवाल पूछना हो कि ये क्या है, तो माँ, माँ हाजा। अब देखिए, मन हाजा। मन का मतलब है कौन। अगर हमें पूछना हो ये कौन है, तो हम कहेंगे मन हाजा, ये कौन है। मन एक इसम है, इस्मुल इस्तिफ़हाम में से ये भी। इस्मुल इस्तिफ़हाम जो सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो नाउन्स, वो इस्म, जैसे क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे वगैरह। इसकी भी बहुत सारे किस्में हैं, इस्म की बहुत सारी किस्में हैं। इंशाल्लाह आगे मुताला करेंगे। जैसे अब देखिए, ये लड़का है, हमें पूछना हो ये कौन है, तो हम कहेंगे मन हाजा, ये कौन है।
लड़के को कहते हैं वलदुन, तो जवाब में क्या हम कहेंगे हाजा वलदुन, ये एक लड़का है। देखिए एक आदमी है, हम सवाल करते हैं मन हाजा, ये कौन है, तो आदमी को कहते हैं रजुलुन, तो जवाब हम देंगे हाजा रजुलुन, ये एक आदमी है, हाजा रजुलुन। अब थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं इसकी भी। लड़का है, हम इसके बाद कहेंगे मन हाजा, यहाँ माँ हाजा नहीं कहेंगे, यहाँ मन हाजा तो कहेंगे क्योंकि ये इंसान है। मन हाजा, ये कौन है, हाजा वलदुन, ये एक लड़का है। इसी तरह मन हाजा, ये कौन है, आदमी को कहते हैं रजुलुन, तो इसको कहेंगे हाजा रजुलुन, ये एक आदमी है। देखिए ये एक स्टूडेंट है, तौलिब इल्म है, हम कहेंगे ये कौन है, मन हाजा, ये कौन है, हमें कहना हो ये तौलिब इल्म है, तालिब इल्म को कहते हैं तौलिबुन, हाजा तौलिबुन, ये एक तालिब इल्म है, ये एक स्टूडेंट है। इसी तरह ये एक डॉक्टर है, हम कहेंगे मन हाजा, ये कौन है, तो डॉक्टर को कहते हैं तबीबुन, तो जवाब होगा हमारा हाजा तबीबुन, ये एक डॉक्टर है। अब आपने देख ही लिया, बेजान चीज़ों के लिए हमने माँ का इस्तेमाल किया और इंसानों के लिए हमने मन का इस्तेमाल किया। माँ का मतलब है क्या और मन का मतलब है कौन। अगर हमें कहना हो ये क्या है तो कहेंगे माँ हाजा, ये कौन है तो कहेंगे मन हाजा। बस सिंपल से, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब देखिए हरफु अतफिन, वाह का मतलब है और, वाह का मतलब होता है और, वाह एक अतफ है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि अरबी ज़बान का हर बामानी लफ्ज़ या तो इसम होता है या हर्फ होता है। वाह क्या है, हर्फ है। कौन सा है, हरफु अतफिन। हर्फ की भी बहुत सारी किस्में हैं, जैसे इसम की बहुत सारी किस्में हैं, इसी तरह हर्फ की बहुत सारी किस्में, वो इंशाअल्लाह आगे पढ़ेंगे। वाह क्या है, वाह हरफु अतफिन है। अब वाह अरबी में हमेशा बाद वाले हर्फ के साथ लिखा जाएगा। जैसे ये क्या है और ये कौन है हम लिखते हैं ना, तो अरबी में ऐसे लिखेंगे माँ हाजा वमन हाजा, वाह जो है मन के साथ जोड़ेंगे, वमन हाजा, माँ हाजा वमन हाजा, ये